हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम बता दें, यदि कोई मान लीजिए कंपाउंड्स मिल करके, जैसे कि Mg यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, MgO का निर्माण करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि Mg और O2 जो है ये LHS साइड में है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो MgO है ये RHS में है। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसको हम अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। इसको हम अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में रिएजेंट बोला जाता है। और जो RHS में होता है इसी हम कहते हैं उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक छोटा सा कॉलम बनाइएगा। ठीक है, समझने के लिए एक कॉलम बना लीजिएगा। इसमें आप एक में लिखिएगा तत्व, जो भी तत्व होगा उसको लिख देना है, तत्व। और एक में लिखिएगा LHS, और एक में लिखिएगा RHS। अब यहाँ देखिए, LHS का मतलब ये है कि LHS में जितने भी LHS वाले कंपाउंड में जो भी परमाणु संख्या है तत्वों के, वो लिखना है। तो तत्व कौन कौन से हमको दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। सामान्यतः यही दो तत्व मिलकर के बने हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो मैग्नीशियम और ऑक्साइड ये तत्व में लिख दिए। और LHS जो है, LHS में जो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या है कितनी है, 1 है। और वही RHS में इसकी परमाणु संख्या भी 1 है। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या LHS में 2 है और RHS में 1 है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि ये मैग्नीशियम के दोनों LHS और RHS बराबर हैं तो ये तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसलिए यह जो समीकरण है हमारा ये भी बैलेंस नहीं होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस O को RHS में भी 2 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा करा दें, 2 से गुणा, ये तो पूरा कंपाउंड है, ये पूरा एक पदार्थ है, तो इसमें हम केवल Mg2O तो कर नहीं सकते हैं, पूरा होल के 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, अर्थात ये बनेगा Mg प्लस O2, रिएक्शन करेगा तो 2MgO ऐसे बनेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो O है 2 प्राप्त हो गया। अब फिर से हम जांचेंगे कि क्या हमारा ये पूरा बैलेंस हो रहा है। अगर जांचने के बाद बैलेंस हो रहा है तब तो छोड़ देंगे वहीं पे, क्योंकि वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तब हम फिर से इसको ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो अब देखेंगे तो इसमें मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो रही है, मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या है वो 1 है। इसमें अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या बढ़ गई। तो बढ़ने के बाद से अब बढ़ गई, तो अब इसको इधर भी मैग्नीशियम की संख्या को हम बराबर करेंगे। और इधर O2 है तो ये O2 है, ये है, यानी कि 2 O है तो 2 O है यहाँ भी। लेकिन Mg क्या है, इधर 2 है इधर 1 है, तो इसको भी 2Mg करेंगे तब तो बैलेंस होगा ना। तो 2Mg प्लस O2 इज इक्वल 2MgO। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये जो 2Mg है और प्लस O2, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, और इनका अब परमाणु संख्या गिनेंगे तो आप दोनों में परमाणु संख्या को बराबर पाएंगे, और यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों, हम जैसा कि बता दें, ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है ये द्रव्य की अविनाशिता के नियम को प्रदर्शित करता है, और यह द्रव्य की अविनाशिता के नियम को पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है।
तो आइए अब आगे देखते हैं कई उदाहरण के साथ साथ। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई उदाहरण है, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो। जैसे कि हम ले लेते हैं सोडियम और जल का जब रिएक्शन हम कराते हैं, सोडियम और जल का जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम संतुलित कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले एक LHS और RHS में परमाणु संख्याओं को गिनेंगे। तो Na जो कंपाउंड है, जो Na है, इसका Na का परमाणु जो संख्या है वो कितनी है? 1 है। तो अर्थात यह क्या है? बैलेंस है। लेकिन अब H2 की बात करें तो H2 इधर 2 है, इसकी परमाणु संख्या 2 है, और यहाँ पे देख सकते हैं H और प्लस में H2, यानी कि यहाँ पे इसकी परमाणु संख्या 3 है। तो इस इधर 3 है, इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करना है। और O बैलेंस है, NaO और बैलेंस है, H2 बैलेंस नहीं है, H बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से अगर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1 से कराएंगे तो 2 क्रम 2 रह जाएगा, इसको 3 बनाना है तो 2 से गुणा करा देंगे यहाँ पे H में। तो Na प्लस में 2H2O और NaOH प्लस में H2। अब देखेंगे यहाँ पे कि क्या ये अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करता है या नहीं। यदि नहीं करता है तो फिर से हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे Na है और यहाँ पे Na है, एक Na और एक Na। यहाँ पे 2H2 है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 गो H है, यहाँ पे 3 गो H है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन तो हुआ नहीं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन को भी हम 2 बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या? Na प्लस में 2H2O बैलेंस होगा। अगर इस O को हमको 2 बनाना है, इसमें परमाणु संख्या 2 बनाने हैं, तो इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो NaOH 2NaOH प्लस में H2। अब यहाँ देख सकते हैं कि Na की संख्या 1 है, Na की संख्या यहाँ पे 2 हो गई। तो अब Na को 2 बनाएंगे तो 2Na प्लस में 2H2O, और ये बैलेंस होगा तो 2NaOH प्लस में H2। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 2Na है, यहाँ पे 2H2 है, 2Na है, और यहाँ पे 2 दूना 4, 4H2 है, और यहाँ पे 2Na है। यहाँ भी क्या हो गया? 2 यहाँ पे H है और 2 यहाँ पे H है, यानी कि H भी यहाँ पे 4 हो गया, और ये पूरा संतुलित हो गया, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो आइए अब हम एक और उदाहरण के तौर पर इसे हम समझते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन नाइट्रेट यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होल ट्वाइस के साथ यदि क्रिया करता है तो कैल्शियम नाइट्रेट के होल ट्वाइस प्लस H2O को उत्पादित करता है। तो यदि हम इस समीकरण को संतुलित करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो H, ये पहला LHS में का पहला जो तत्व है, इसका बैलेंस RHS में है कि नहीं। तो H का बैलेंस इधर देखेंगे तो इधर H2 है, इधर 1 है, और इधर परमाणु 2 है। तो इधर परमाणु 2 करने के लिए हम इस H में हम 2 से गुणा करा देंगे। तो इधर भी 2H परमाणु हो गया, और उधर भी 2, और बाकी सारा लिख देंगे आसानी से, वैसे ही लिख देंगे। फिर कैल्शियम नाइट्रेट प्लस में H2O। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। जैसे कि आप फिर से देखेंगे कि क्या ये बैलेंस है। अब यहाँ पे देखिए 2HNO3 है, तो यानी कि 3 से गुणा 3 दूनी की 6 हो जा रहा है, इधर 6 हो जा रहा है। तो यहाँ भी देखेंगे तो NO3 जो है ये क्या है? 6 है, इधर भी 3 दूना के 6। NO3 कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, NO3 क्या है? दोनों बैलेंस है। 2H क्या है? बैलेंस H2
यानी कि 2 एच यहाँ भी है, 2 एच यहाँ भी है, तो ये बैलेंस है। लेकिन आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एच यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 एच है। तो यहाँ पे 2 एच है, तो इसको भी 4 एच बनाने के लिए इधर भी 2 से गुणा कराएंगे। तो देखिए 2HNO3 प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट के होल ट्वाइस प्लस में इधर 2 से गुणा करा देंगे। अब देखिए क्या क्या होगा, हमारे सारे जो तत्व होंगे वो बराबर होंगे। जैसे कि एच यहाँ पे 2 है, तो इधर भी एच यहाँ तक 2 है, इधर एच 2 और मिला, तो इधर भी इसमें भी एच 2 मिल गया, यानी कि एच 4 है। तो यानी कि इधर भी एच का परमाणु संख्या 4 है। NO3 एक है, तो एक NO3 6 है, तो यानी कि यहाँ भी 3 दूनी के 6 NO6 है। कैल्शियम कैल्शियम सारे जो तत्व हैं, जो हमारे एलिमेंट हुए, ये सारे क्या हुए, इक्वल हुए, बैलेंस बन गए, इसलिए ये क्या होंगे, संतुलित होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।